जब 2011 में कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में रखा था, उस समय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा था कि मेरा कोई रिश्तेदार नियम विरुद्ध काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सोसाइटी रोहित गृह निर्माण सोसाइटी, जिसका पंजीयन 1983 में हुआ और 2003 तक उस सोसाइटी के अंदर 1500 सदस्य बनाए गए, जबकि उसके पास में सिर्फ 100 एकड़ जमीन थी और भूखंड उसमें निकले थे 1400, लगभग 1460। जितने भूखंड निकले उससे ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उस सोसाइटी के सदस्यों की संख्या 2450 के लगभग हो गई। और जो उसके सोसाइटी के सदस्य थे, जो वाकई में शुरू से उस सोसाइटी के अंदर सदस्य बने थे, उन सदस्यों को प्लाट आवंटित नहीं किए गए। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और इसकी जांच सहकारिता विभाग ने सोसाइटी का ऑडिट कराया। ऑडिट की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं। उसमें भारी पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद भी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सरकार में आ गए थे, उस सोसाइटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि हुआ ये कि मुख्यमंत्री के तमाम रिश्तेदारों को उसके अंदर प्लाट आवंटित कर दिए गए। उसमें उनके छोटे भाई रोहित चौहान को दे दिया गया प्लाट, उनकी छोटे भाई की पत्नी को प्लाट दे दिया गया, उनके भाई की दूसरी पत्नी को भी प्लाट दे दिया गया, उनके भतीजे को, भांजे को, भाई के दामाद को, भाई के साले को, और जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है हरीश सिंह, उसको भी प्लाट दिया गया और उनके करीबी लोगों को प्लाट बांट दिए गए। इतनी भारी अनियमितताएं इस सोसाइटी के अंदर हुई और समय समय पर जब इसका ऑडिट हुआ तो उसके अंदर ही सारी चीज़ें पकड़ी गई। लेकिन उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि मुख्यमंत्री का उसके ऊपर परदहस्त था और उसका संचालन करने वाला वो मुख्यमंत्री का बहुत ही नज़दीकी और भारतीय जनता पार्टी का नेता है। उसके कारण इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिवराज सिंह चौहान वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भूमाफिया के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। उनको धमकी देकर जमीनें हथियाने का काम उनके परिवार के लोग करते हैं। जैत के अंदर ले लीजिए या बुधनी के अंदर ले लीजिए, चाहे विदिशा के अंदर ले लीजिए, इन्होंने बड़े पैमाने पर इनके परिवार के लोगों ने, नरेंद्र सिंह ने और भी इनके जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने बहुत सी जमीन हथिया ली। लगभग 100 डंपर बुधनी और होशंगाबाद के अंदर इनके परिवार के लोगों के चल रहे हैं और सब पर लिखा है चौहान और लिखा है जैत। और डंपर में कितनी रेत जा रही है, क्यों जा रही है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि चौहान के नाम से जो भी डंपर होते हैं वो उनके खिलाफ कोई अधिकारी इस बात की कोशिश नहीं कर पाता कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वहाँ से सारी रेत की खुदाई बड़े पैमाने पर पूरे होशंगाबाद और बुधनी के अंदर इनके परिवार के लोग कर रहे हैं। जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, गोडाउन बनाए हैं जैत के अंदर और उसके आसपास। सारा भ्रष्टाचार इनका परिवार कर रहा है और जब परिवार कर रहा है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का उस परिवार को श्रेय है, उनकी मदद है, इसलिए परिवार कर पा रहा, वरना नहीं कर पाता। सिर्फ कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है और बड़े पैमाने पर इस मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री हमेशा घोषणा करते रहे कि हमने इस मामले में डेवलपमेंट किया, हमने ये योजना चलाई। सारी योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं,
उसका नाम परिवर्तित करके अपनी योजना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बतलाते रहे। जब हालात बहुत तेजी से बिगड़ गए मध्य प्रदेश के अंदर कि उनको लगने लगा कि हमने जितनी बातें कही थी सारी की सारी असत्य साबित हो रही हैं, तो जो प्रभात झा इनके पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने घोषणा की थी कि हम कोई भी होर्डिंग नहीं लगाएंगे तो इस तरीके का प्रचार नहीं करेंगे। उसको अब मुख्यमंत्री ने पलट दिया। अभी जो बैठक हुई उसके अंदर सारे एमएलएस को और जिला भाजपा के अध्यक्षों को उन्होंने सीडी दी और सीडी देकर उसमें ये बतलाया इस तरीके के होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग मध्य प्रदेश के अंदर लगाइए, क्योंकि जमीन पर तो अपन ने कोई काम किया नहीं है। अब होर्डिंग लगाकर मध्य प्रदेश की जनता को बताएं कि हमने ये काम शुरू किए हैं। तो सारी पोल अब मध्य प्रदेश की जनता के सामने खुलने लगी है। इस मामले में रोहित सोसाइटी के मामले में जब सीबीआई ने इंक्वायरी की थी, क्योंकि वो रेलवे का कर्मचारी था जिसकी ये सोसाइटी है, तो सीबीआई ने उस मामले को पूरी जांच की, भ्रष्टाचार पाया, तो उसके खिलाफ यहाँ पर ईओडब्ल्यू में केस दे दिया गया। ईओडब्ल्यू ने 5 साल तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ। ये मध्य प्रदेश में चल रहा है। कुछ कोई कट कर रहा हूँ, उसमें मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों को, भाई की बहुएं, भतीजे और भांजे, सब रिश्तेदार को बुला दिए गए। कुछ 9 लोग थे उनको बुलाट नहीं किए गए, उनका रजिस्ट्रेशन पुराना था, उसके बाद भी बुलाट नहीं किए गए। इस पूरे मामले की हमने राज्यपाल महोदय से अब कॉलोनियाँ जो अवैध कॉलोनी है उनकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। और ये सारा का